बात यह है बंधु, इसको समझिए और आपके माध्यम से जनता भी समझे कि सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए कुछ लोग चोला पहन करके आ गए हैं, अपने आप को हिंदू हिंदू कह रहे हैं। उनका काम हिंदुओं का नहीं है, वो हिंदुओं के विरोध में काम कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को हिंदू सिद्ध करके कर रहे हैं। जब विधर्मी चोट नहीं पहुंचा सके तो हिंदू चोला पहन करके हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए कुछ लोग आगे आए हैं और वो इस समय कारगर रूप से अपना काम कर रहे हैं। एक शंकराचार्य नाम की संस्था है, 4 शंकराचार्य जो देश में हैं, वही सत्य सनातन धर्म की बात इस समय कह रहे हैं। अब इनके मन में है कि अब हमने सबको अपने वश में कर लिया, अब शंकराचार्यों पर बस में कर लें। अब शंकराचार्य बस में आएंगे नहीं, क्योंकि वो तो सत्य सनातन धर्म की बात करेंगे। तो अब उनके ऊपर प्रहार करो, तरह तरह की बात करो, ताकि उनकी मर्यादा खत्म हो और मर्यादा समाप्त होने के बाद फिर जनता से वो हट जाएं और उसके बाद हम एकाधिकार करके जो हम कहें वही धर्म हो। हम जिसको कह दें कि ये धर्म है वो धर्म हो जाए, और जिसको हम कह दें कि ये अधर्म है वो अधर्म हो जाए। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है उसी के अंतर्गत जैसे हम गौ हत्या बंदी की मांग उठा रहे हैं। अब बहुत सारे महात्मा है जो कह रहे हैं कि हम सत्ता के साथ हैं। अरे भाई, सत्ता के साथ रहो, कौन मना करता है, लेकिन जो गौ हत्या को समर्थन देने वाली सत्ता है, जिस सत्ता के समय में गौ हत्या बढ़ रही है, जिस समय गायों की संख्या घट रही है, जिस समय बीफ का निर्यात बढ़ रहा है, उस समय तो उनसे सवाल पूछो तो वो नहीं पूछ पा रहे हैं। वो कहते हैं हम इनके साथ हैं, वो ठीक हैं, उनके लिए सारी सुविधा है। और जो शंकराचार्य कह दे कि गौ हत्या बंद हो, ये गलत हो रहा है, इसको ठीक करिए, उसके ऊपर इस तरह का लांछन और प्रहार किया जाए, ये हो रहा है। हम तो पुलिस का कोई विरोध नहीं करेंगे, हम उसका सहयोग करेंगे। वो जो करेंगे जनता तो सब देख रही है। देखिए 3 कोर्ट है हमारे लिए, एक निचली कोर्ट है, एक मिडिल कोर्ट है और एक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। तो जो निचली कोर्ट है वो जनता है, जनता सब देख रही है और निर्णय देने वाली है। जो मिडिल कोर्ट है, हाई कोर्ट, वो हमारा हृदय है, हम जान रहे हैं कि हम गलत हैं कि नहीं हैं। और तीसरे ईश्वर है, सुप्रीम कोर्ट, वो भी देख रहा है कि कौन गलत है कौन सही है। तो ऐसी परिस्थिति में तीनों कोर्ट से हमको क्लीन चिट है। हमारा अंतःकरण हमारे साथ है, स्पष्ट कह रहा है कि तुम निर्दोष हो। ईश्वर की तरफ से भी हमको वही सूचना है और जनता की ओर से भी। तो जो झूठ है वो अंत में निकल ही जाता है, पता चल ही जाता है कि ये सब बनावटी था। उगरे अंत न होई निभाऊ, हमने बता दिया। तो जो कहानी गढ़ी गई है वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों झूठी सिद्ध हो जाएगी।